आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जामिया यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ मामले को लेकर अब एक्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दें, जामिया यूनिवर्सिटी में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से 14 छात्रों पर एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, जहां पर जामिया यूनिवर्सिटी हंगामा मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 14 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। दरअसल 2019 की घटना को लेकर प्रदर्शन छात्रों की तरफ से किया जा रहा था, जिसमें जामिया प्रशासन की शिकायत पर पुलिस ने अब कार्रवाई को अंजाम दिया है। 14 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है। 14 प्रदर्शनकारी जिन पर कार्रवाई की गई है, जामिया कैंपस में ये प्रदर्शन कर रहे थे। कैंपस में प्रदर्शन हो रहा था। 14 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए। और ज्यादा जानकारी कोमल हमें देंगी। कोमल लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी विस्तार से दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए बात अगर करें तो जामिया एक बार फिर से सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है। लेकिन इस बीच बात करें तो लगातार पिछले 2 दिनों से ही वहां पे प्रदर्शन देखने को मिल रही थी। आपको याद होगा 2019 में जब जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में प्रदर्शन हुआ था, उसी प्रदर्शन की बरसी मनाने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो इकट्ठा हुए थे। अगर बात करें जामिया की मेन स्पॉट की, तो देखिए सेंट्रल कैंटीन वो इलाका है जहाँ पे मेन स्पॉट है। हमेशा जो स्टूडेंट्स है वो इकट्ठा होते हैं जब भी उन्हें प्रोटेस्ट करना होता है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्हें इजाजत नहीं दी गई थी प्रोटेस्ट करने की, लेकिन उसके बाद भी जबरन जो है स्टूडेंट्स वहां पे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठते हैं। सारे कैंटीन्स को बंद करवा देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिसे लेकर के देखिए शो कॉज नोटिस जो है सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्टूडेंट्स को दी जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये जो स्टूडेंट्स हैं वो रुकते नहीं है, लगातार प्रदर्शन जो है वो कर रहे होते हैं। अगर हम ग्रुप्स की बात करें अगर जामिया में, तो देखिए एक मेवाती ग्रुप है, वो भी काफी ज्यादा एक्टिव था। बाकी स्टूडेंट्स भी थे, उनके बीच भी झड़प होती है। उसे लेकर के भी देखिए जो हंगामा है और हलचल है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है। तस्वीरें भी लगातार ये सामने आ रही थी कि पूरी तरह से अंदर स्टूडेंट्स जो है कैंपस भी इकट्ठे होते हैं, बाहर पुलिस होती है। लेकिन आज फिर से एक बड़ा प्रदर्शन करने का उनका प्लान होता है। लेकिन इस बीच देखिए शो कॉज नोटिस में जो वो जवाब देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहां सागरताल इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने हवलदार को टक्कर मार दी और फिर वहां पर रुकने की जगह वहां से चलता बना। टक्कर मारने के बाद हवलदार को 25 फीट तक घसीटा और उसके बाद गाड़ी चालक आगे निकल गया। हादसे में पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त पुलिसकर्मी ने गाड़ी के बोनट को पकड़ लिया था, जिस वजह से उनकी जान बच सकी, जिन्हें अब अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हिट एंड रन की दिल दहला देने वाली घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जहां देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी सड़क पार कर रहा है कि तभी तेज रफ्तार लोडिंग गाड़ी आई और हवलदार को टक्कर मार दी। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल बड़ी खबर अमेरिका से आ रही है, जहां अमेरिकी नौसेना का फाइटर विमान क्रैश हुआ है। समुद्र में ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी नौसेना का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। बता दें आपको कि समुद्र में ये लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, यूएस नेवी का फाइटर जेट क्रैश हुआ है। समंदर में क्रैश की तस्वीरें भी सामने आई हैं। हादसे के वक्त का सीसीटीवी सामने आया है। वक्त रहते दोनों पायलट फाइटर जेट से निकल गए, जिससे उनकी जान बच गई। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो की खाड़ी में फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये तस्वीर आपको सुमित करीब से दिखाएंगे। तो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाएं कि आकर कैसे सैन डिएगो की जो खाड़ी है उसमें ये लड़ाकू विमान क्रैश हो जाता है। इसकी सीसीटीवी ये तस्वीरें सामने आई हैं। जेट विमान है जो हादसे का शिकार यहां पर हुआ। बड़ी बात यह कि दोनों पायलट्स खुद को इजेक्ट करने में कामयाब इसमें होते हैं, जान उनकी बच जाती है। अमेरिकी नौसेना का ये फाइटर जेट सैन डिएगो की खाड़ी में किस तरीके से क्रैश यहां पर हो जाता है, उसकी सीसीटीवी तस्वीरें यहां पर जो है वो सामने आई है। मैं आपको दिखाता हूं, जरा देखिए। ये सैन डिएगो की खाड़ी जहां पर ये प्लेन कैसे क्रैश होता है। EA-18 जो जेट है अमेरिकी नौसेना का, अचानक से पूरी तरह से समा जाता है यहां पर सैन डिएगो की खाड़ी में। बड़ी बात यह रही है कि जो दोनों पायलट इसे ऑपरेट कर रहे थे वो अपनी जान बचाने में कामयाब होते हैं। वक्त रहते वो खुद को इजैक्यूलेट करते हैं वहां से और सैन डिएगो की खाड़ी में यह पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। बड़ी बात यह कि अमेरिका के अंदर लगातार अभी हाल ही में एक के बाद एक इस तरीके के विमान हादसे देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों की जान अभी हाल ही में आपने देखा था गई थी, और वहीं दूसरी तरफ ये लड़ाकू विमान जो इस वक्त सैन डिएगो में कैसे क्रैश हो जाता है, वजह क्या कुछ इसके पीछे रही है, कैसे ये पूरी घटना जो है हुई है, वो तमाम चीजें अभी साफ होनी बाकी है। लेकिन कैसे सैन डिएगो की जो खाड़ी उसमें ये समा जाता है और पूरी तरह से यह हादसा होता है, क्रैश हो जाता है लड़ाकू विमान EA-18G ग्रोवलर, जो कि बहुत ही शक्तिशाली
शक्तिशाली विमानों में से एक है अमेरिकी नौसेना की। और जिस तरीके से यह पूरा हादसा हुआ है उसमें दो तस्वीरें आपको दिखाएं। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान जो हादसे का शिकार यहां पर हुआ और समंदर में जो सैन डियागो की खाड़ी है उसमें कैसे यह क्रैश हो जाता है। यह 18 ग्रोवलर लड़ाकू विमान है जो हादसे का शिकार यहां पर होता है। लेकिन कई सवाल हैं, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है। तो पिछले 62 घंटे से लगातार आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को लेकर के दिल्ली, राजस्थान और अलग अलग जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भी छापेमारी चल रही है, लेकिन वो फरार है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि उनकी तरफ से याचिका जो है दायर की गई और एक बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कि फरार आप विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश लगातार जारी। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह ने याचिका दाखिल की। छापेमारी के बीच अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में याचिका दाखिल की। खबर इस वक्त मिल रही है, आपको ये भी बता रहे हैं कि यूपी, राजस्थान, दिल्ली और इसके अलावा पंजाब और हिमाचल प्रदेश में भी छापेमारी लगातार जारी है, क्योंकि खबर मिल रही है हो सकता है वो पंजाब या हिमाचल में हो। लेकिन इसी बीच ये भी खबर सामने आई थी कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को चिट्ठी भी लिखी और अब ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में अमानतुल्लाह ने याचिका दाखिल की। 60 घंटे से वो फरार है और लगातार पुलिस जगह जगह पर छापेमारी कर रही है। हालांकि कल ये भी खबर सामने आई थी कि दिल्ली पुलिस को उन्होंने चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा है कि मैं कहीं भी नहीं गया हूं, अपनी विधानसभा में ही हूं और मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अमानतुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन अमानतुल्लाह अपनी सफाई दे रहा है। उनका कहना है कि वो अपनी विधानसभा में ही है, कहीं गए नहीं है, लेकिन पुलिस उनकी तलाश में उनकी विधानसभा से लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि दिल्ली से किन किन जगहों पर जा सकते हैं अमानतुल्लाह खान, ये जानकारी मिल रही है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या राजस्थान में छिपे हो सकते हैं। दिल्ली से तमाम ये राज्य नजदीक है, तो ऐसे में यहां पर छिपे हो सकते हैं। और पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पर उनके लिए छिपना ज्यादा आसान होगा। इसीलिए पंजाब को लेकर सबसे ज्यादा बातें कही जा रही हैं कि पंजाब में ही अमानतुल्लाह खान हो सकते हैं, लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। वही उनकी ओर से सफाई भी सामने आ रही है। भाई 60 घंटे से ज्यादा का वक्त अभी तक हो चुका है। अमानतुल्लाह को जो पुलिस के शिकंजे से दूर है, फरार यहां पर चल रहे हैं। लोमस हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। लोमस, अमानतुल्लाह को लेकर क्योंकि कहा यह जा रहा था कि चिट्ठी उन्होंने लिखी, कहा मैं ओखला में ही हूं, लेकिन अलग अलग जगहों पर छापे मारी जा रही है। 60 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कहां है अमानतुल्लाह? बिल्कुल, सवाल यही है कि कहां है अमानतुल्लाह खान, क्योंकि अमानतुल्लाह खान तो यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं ओखला में मौजूद हूं, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा अलग अलग टीमें बना करके अलग अलग राज्यों में उनकी तलाश की जा रही है और वो ना तो दिल्ली पुलिस के सामने पेश हो रहे हैं और ना ही इस पूरे कार्रवाई में सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, आपको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं अपने ही क्षेत्र में मौजूद हूं, लेकिन आपको याद ये भी होगा कि किस तरीके से बीते सोमवार को घटना होती है और शहबाज खान को बचाने के लिए अमानतुल्लाह खान के जो समर्थक है वो पहुंच जाते हैं। दिल्ली पुलिस के द्वारा एक एफआईआर दर्ज की जाती है जिसमें अमानतुल्लाह खान का भी नाम डाला जाता है और उनके आवास पर जब दिल्ली पुलिस की टीम पहुंचती है और कार्रवाई करने के लिए वो आगे बढ़ती है तो दिल्ली पुलिस को रोका जाता है और कहा जाता है कि अमानतुल्लाह खान यहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक जमानत की याचिका भी दायर की है और कहा है कि दिल्ली पुलिस उनको परेशान करने की कोशिश कर रही है और वो तभी जांच में सहयोग करेंगे जब उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि वो दिल्ली पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे। उस पूरी घटना को लेकर के जो सोमवार को पूरी घटना घटी थी उसमें अमानतुल्लाह खान का नाम जो शामिल किया गया वो किस बिना पे शामिल किया गया, ये बड़ा एक सवाल है और इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस लगातार जांच कर रही है और ये कहती हुई नजर आ रही है कि अमानतुल्लाह खान जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस के सामने आए, पूरे बयान दर्ज करवाए और जांच में सहयोग करे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास और